चलो देखो बाबू, एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट है ना। आज जो स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को देखने वाले हैं। देखो, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बताओ, इरेशनल नंबर कोई दिक्कत है क्या? √5 इरेशनल नंबर है, इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं, मगर ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है कि इरेशनल नंबर आखिर होता क्या है। समझ गया? इरेशनल नंबर, पहले इसके बारे में समझो कि इरेशनल नंबर ऐसे रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, फिर भी क्वेश्चन बाय अगर जितने कॉन्सेप्ट आते हैं करते जाएंगे तो चीज़ें रिपीट होते जाएगा, और जब रिपीट होते जाएगा तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएंगे, ठीक ना। तो इरेशनल नंबर क्या क्या, इसको में क्या क्या पॉइंट हो सकता है, नोट ऐसे करके लिखो, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा, नोट ए परफेक्ट क्यू। समझ गया? इम्पॉर्टेंस वाली बात, नो टर्मिनेटिंग, नो रिपीटिंग, नो रिपीटिंग नंबर। और लास्ट का एक है मेरे पास पाई। अब इसको समझो, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसको पूरी तरीक़ा से परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है। जैसे हम ले लेंगे √5 दिया है तो √5 ही ले लेते हैं। √7 इसको परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, √11, 21, √31, ये सब जो है ना, इसको पूरी तरीक़ा से हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे किस टाइप का नंबर है? इरेशनल नंबर है। आ रहा है समझ में ना? अब देखो यहाँ पे, नोट अ परफेक्ट क्यू। क्यू का मतलब होता है 3 का पेयर, 3 का पेयर। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 8 ऐसे, तो ये 8 जो है ना क्या है? परफेक्ट क्यू है, तो ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे हम ले सकते हैं 70, नोट परफेक्ट क्यू है, नोट परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे लेते हैं 90, नोट परफेक्ट स्क्वायर, नोट। यहाँ लेते हैं 45, बात समझ में आ रहा है? यहाँ लेते हैं 92, ये सारे के सारे कैसा नंबर है? नोट परफेक्ट नॉट क्यू है। बात समझ में आ रहा है? एक मेरे पास नंबर है बाबू, नो टर्मिनेटिंग, नो रिपीटिंग। नहीं तो टर्मिनेट कर रहा है, नहीं तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, और नहीं तो वो रिपीट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सपोर्टेड कि हम यहाँ पे 3 है, सुनो ना, 7 हम ले लेते हैं, आपको 3 डिवाइड करते जाओ जिंदगी का भी ए, मगर एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर आ जाएगा, कि कहीं ना कहीं रिपीट करने लगेगा। ये तो नंबर नहीं होगा, ये देखो ना ऐसे रिपीट करने लगेगा। 3 2 6 नहीं, और 3 3 9। देखो ये रिपीट कर रहा है, तो जब रिपीट करेगा ना तो कैसा नंबर आ जाएगा? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। समझ गया? रेशनल नंबर आएगा। आएगा तो क्या आएगा? क्या नो टर्मिनेटिंग में आएगा? क्या टर्मिनेट नहीं करे। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 0 1 0 1 0 0, ठीक, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीक़ा से। बताओ, एक कभी भी रिपीट कर रहा है? नहीं रिपीट कर रहा है। देखो ना, रिपीट कहीं करिए नहीं रहा है। एक और लेते हैं, 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो ये भी रिपीट नहीं कर रहा है। कर रहा है? नहीं। तो ये सारे नंबर नो टर्मिनेटिंग में आ रहा है, टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो ये जितने भी नंबर ऐसा है, हाँ बोलो,
रिपीट कर रहा है, जिसे मान ली कैसे कैसे समझते कि रिपीट आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 आया ना, 1 एक बार आया है तो हमेशा 1 एक बार ही आता, 1 एक बार ही आता, एक बार ही आता था ना, रिपीट उसको बोलते हैं। यहाँ 1 टर्म में एक बार आया है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बढ़ गया, कहाँ रिपीट कर रहा है? रिपीट नहीं ना कर रहा है, वो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। एक है पाई। पाई जो होते हैं ये भी इरेशनल नंबर है, बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये जो होता है बाबू रेशनल नंबर है। रेशनल इरेशनल नंबर, बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज को हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर्स। तो कुछ टाइम के एक देखो हम बता रहे हैं, हम इस कुछ टाइम के लिए इसको हम बोल देते हैं ये क्या है? रियल में बताओ ये क्या है? मार्कर है। हम बोल देते हैं नहीं मार्कर नहीं है, ये क्या है? पेंसिल है। पेंसिल है, हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं। ये सपोर्टेड ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं नहीं, हम हॉल में बैठे हुए हैं, एक स्क्रीन क्या है? स्क्रीन है जिसके ऊपर हम फिल्म देखते हैं, मगर बाद में बोल देंगे नहीं ये तो व्हाइट बोर्ड ही है। फिर बाद में बोल देंगे नहीं ये तो मार्कर ही है। तो कुछ चीज़ को हम मान लेंगे जिसको प्रतिवाद कंट्राडिक्शन बोला जाता है। कंट्राडिक्शंस। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस मीन्स होता है प्रतिपादन। प्रतिपादन करना माने कुछ टाइम के लिए मानना। सपोज दैट कि हम मान लिए √5 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल तो है, ये है, रेशनल मान लेते हैं ना। अभी क्या बोले कि ये मेरे पास क्या है? मार्कर है। कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि मार्कर नहीं है, ये पेंसिल है। ठीक, तब कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि इरेशनल नंबर नहीं है, इसको हम मान लेते हैं इरेशनल नंबर। √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल √5 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कैसे होगा? P/Q के रूप में होगा। तो √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको A/B ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। इसको क्रॉस मल्टीपल करना, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? A बराबर में आपको B √5 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो √5 को हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं? मूव करना चाहते हैं। तो √5 मूव कैसे होगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। क्या करो? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर का स्क्वायर करेगा, इधर क्या हो जाएगा? B √5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? B स्क्वायर, यहाँ पे 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 5 इधर लाओ, यानी B स्क्वायर बराबर तुम लिख दो, B स्क्वायर बराबर लिख सकता है आपको A स्क्वायर बटा में 5। B इधर छोड़ दिए, ठीक ना, B इधर ही छोड़ दिए। मतलब ये सिंपल से चीज़ें हैं, 10th क्लास में है तो ये सारे नॉर्मल चीज़ आना चाहिए। और 5 को इधर ले आने, ठीक। तो ये अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर यहाँ पे 4 है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 किसको, यानी 4 जो है 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 जो है 16 को भी डिवाइड कर रहा है, यही ना। मतलब 5 जो है A को भी डिवाइड कर रहा है और 5 A स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। समझ गया? कोई दिक्कत? इधर मिटा दे क्या? इधर ये आया था ना समझ में? देखो अच्छा एक बात हमको बताओ, 1 × 2 चाहे ऐसे लिखो 2 × 1
2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, इस तरीक़ा से। यानी 2 सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सबको डिवाइड कर रहा है, यानी 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, यानी 2 बराबर हम लिख सकते हैं समथिंग, यानी 2 तो यहाँ पे लिख दिए और समथिंग जो है इसको हम सी से इंडिकेट कर दिए। कोई दिक्कत, समथिंग को हम सी से इंडिकेट कर लिए। तो यहाँ पे समझो ऐसे, यानी 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर और 5 डिवाइड ए, दोनों को डिवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, समझ गया। अब देखो, और इसको मान लो कुछ टाइम के लिए ए बराबर क्या करेगा, ए बराबर बोलो 5c, ए बराबर 5c मान लो, ए बराबर 5c हम मान लिए। कोई दिक्कत, ए बराबर 5c मान लिए। इतना चीज़ समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, ए बराबर 5c। अब ये जो है ना ए बराबर 5c, इसको हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या ए बराबर 5c। तो यहाँ पे ए बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट कर दो, पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 5, तब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 5c ना, 5c का होल स्क्वायर बटा 5। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर बटा में 5, 5 × 5 = 25, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब फिर यहाँ से अगर हम लेके आते हैं तो बी स्क्वायर, देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर बटा 5 बराबर में सी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब फिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है आपको बी को भी, तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी। आ रहा समझ में। यानी 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया। देखो 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो 5 कॉमन फैक्टर, मगर ए एंड बी क्या हो गया, बोलो, ए एंड बी जो है आपको कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, बताए थे, जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर। तो देखो ना ए बी, देखो ना यहाँ ए का 2 से अधिक फैक्टर है, यहाँ पर देखो बी का 2 से अधिक फैक्टर है। बात समझ में। तो ये अब हम जो प्रूफ करके लाए हैं यहाँ पे, इतना नॉर्मली वे में भी हम प्रूफ कर सकते थे, मगर थोड़ा सा इसको में कुछ मेथड है, उसको समझ लेगा तो ज़्यादा। आगे का क्वेश्चन है उसको नॉर्मली वे में सोल्व कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। अब देखो √5, सो √5 इज अ रेशनल but it contradicts contradictions is fact that our supposition is wrong. √5 is a क्या, इरेशनल नंबर नहीं आया समझ में। देखो कुछ भी नहीं करना है बाबू, सिंपल सी चीज। हम √5 को मान लिए ए बटा बी, अब क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्रॉस मल्टीपल किए तो ये बराबर ये आ गया। स्क्वायरिंग किए दोनों साइड, क्यों किए, √5 को हटाने के लिए। √5 को हटाने के लिए स्क्वायरिंग किए, तब मेरे पास क्या आ गया, यानी बी स्क्वायर बटा हम लिख दिए ए स्क्वायर बटा में 5, यानी जो 5 है ए स्क्वायर को भी
डिवाइड कर रहा है और ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। 5 डिवाइड ए स्क्वायर और 5 डिवाइड आपको ए। अब ए बराबर हम मान लिए समथिंग, यानी 5 ऐसे कर दो, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 6। इसका मतलब समझना सी क्यों लिखे हैं, यहाँ पे समझना सी क्यों लिखे हैं, उतारो नहीं अभी समझो। सी क्यों लिखे हैं, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7, यानी 5 सबको डिवाइड, तो 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, यानी समथिंग के लिए हम क्या लगाए हैं, सी। तो पुट कर दो, पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए को इक्वेशन फर्स्ट में क्या किए, पुट किए। ए को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए, सॉल्व करते करते मेरे पास फिर क्या आ गया, डाटा ए आ गया। यानी 5 जो है बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है आपको बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 क्या आ गया, सभी में कॉमन आ रहा है, इसीलिए बोल दिए 5 कॉमन फैक्टर है। मगर ए भी क्या है, 2 या 2 से अधिक फैक्टर आ गए, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। समझ गया, बात समझ में आ रहा है। अब यही जो हम लाए √5 इज √5, हम बोल दिए कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। यही चीज बोल रहा था, √5 इज रेशनल नंबर। बट जो हम माने हैं क्या है, गलत है। क्या, इट कंट्राडिक्ट्स इट फैक्ट दैट आवर सुपोजिशन इज क्या, रॉन्ग। जो हम माने क्या है, गलत है। रियल में क्या है, √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं, तो जल्दी राइट करो। देखो आओ, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 प्लस √2√5 इज इरेशनल नंबर। ये तो कंफर्म है कि इरेशनल नंबर है, पर हमको प्रूफ करना है। तो वही बात है सेम, मगर इसको शॉर्ट में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लेट कर लो, लेट 3 प्लस 2√5 इज आ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2√5 रेशनल नंबर के लिए क्या लिखेंगे, ए बाई पी, यानी रेशनल नंबर जो होता है पी बटा क्यू के रूप में होता है ना। तो जब हम माने कि ये रेशनल नंबर है, तो हमको इसको मान लिए कि ये क्या है, ए बटा बी के रूप में, ए बटा बी के। तो यहाँ पे जो 3 है ना, 3 को वो साइड लेके चले जाओ, तो 2 प्लस √5 ए बटा बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो 2 प्लस √5 बराबर में क्या, एलसीएम ले लो बी, है एलसीएम ले लो बी। तक यहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो क्या लिख देंगे, a माइनस 3 क्या, बी। कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ पे ए जो है, अच्छा ए मल्टीपल में है ना, प्लस दे रहे हैं, बोल भी नहीं रहा है, ये मल्टीपल में है ना, तो √5 यहाँ रहने दो, और ए जो है क्या क्या लिखा जा रहा है, √5 यहाँ रहने दो, और a माइनस 3b बाई यहाँ पे 2 इधर ले आनो, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो एक चीज़ हम तुम लोग के पढ़ाए थे, याद करना, इसको मान लो इंटीजर्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीजर्स माइनस 3 इंटीजर्स, अब बट्टा में 2 इंटू इंटीजर्स। कोई दिक्कत, बोलो। अब देखो सिंपल से एकदम सिंपल में समझा दे रहे हैं। इंटीजर्स में से इंटीजर्स जाएगा, इंटीजर्स ही बचेगा ना, तो इंटीजर्स में से 3 इंटीजर्स चला गया। जैसे कोई इंटीजर्स है, वो माइनस रहे या प्लस रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीजर्स में से इंटीजर्स जाएंगे, और इंटीजर्स होता क्या है, तो नंबर लाइन पर जो नंबर होता है 1 2 3 -1 -2, ये सारे तो इंटीजर्स होते हैं नहीं। तो इंटीजर्स में से इंटीजर्स जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत। 2 इंटू इंटीजर्स, इंटीजर्स ही होंगे। 2 इंटू इंटीजर्स 9th क्लास में पढ़े थे ना, इंटीजर्स इंटू इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर डिवाइडेड इंटीजर क्या होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर्स क्या होता है, सब पढ़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर्स।
इंटीजर्स। अच्छा, तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स बाई इंटीजर्स क्या होगा, जैसे ऊपर कोई नंबर सपोर्टेड, ये कोई नंबर सपोर्टेड, आई कोई नंबर सपोर्टेड, ऐसा ऐसा, तो ये क्या आ गया 4/3 रेशनल नंबर आ गया। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये कोई ये रहा होगा, ये बी रहा होगा, तो ये तो आ गया। तो मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल, यस या नो, इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत। बट हमको प्रूफ करना था ना, तो हम माने अभी कुछ टाइम के लिए कि मेरे पास क्या है, मार्कर है, पर कुछ टाइम के लिए हम मान लें कि मार्कर नहीं है, ये क्या है, पेंसिल है। तो अभी हम माने कि ये क्या है, मेरे पास रेशनल नंबर है, अभी हम प्रूफ भी कर लिए कि रेशनल नंबर है, बट इट कंट्राडिक्स it contradictions in fact that our supposition is wrong, इसलिए क्या होगा, इन फैक्ट a√5 इज अ इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत, बोलो, हम आसान वाला चीज़ है, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। यहाँ बोला कि हमें प्रूफ करें कि ये नंबर जो है इरेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, इरेशनल नंबर है, सब जानता है, मगर हमें प्रूफ करके दिखाना है। तब मान लिए कि नंबर इरेशनल नंबर है, इसलिए बटा बी के रूप में लिख दिए। 3 था उधर ले गए, यहाँ पे अब एलसीएम लिए तो इस वाले पार्ट्स आ गया, 2 को उधर ले गए, ये हो गया इरेशनल, यानी इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स होंगे, और 2 इंटू इंटीजर्स होंगे, यानी ये नंबर जो आ गया आपको रेशनल नंबर आ गया। इट कंट्राडिक्ट इन फैक्ट दैट आवर सपोजिशन ही रॉन्ग, जो हम माने थे क्या था, गलत था, सिर्फ √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत, जल्दी राइट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फ्लोइंग्स आर इरेशनल नंबर। फ्लोइंग्स आर का मतलब, इसको में एक क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसका 3 पार्ट्स दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, इसका 3 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट जो है ना आपको 7√5 दिया गया है, इसलिए फ्लोइंग बोला गया है, ठीक ना। और थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, आपको 6 + √2 दिया गया है, ये दिया गया है ना। तो ऐसा दिया गया है, इस सारे को प्रूफ करना है कि कैसा नंबर है। अरे भाई जानता है, ये सारे के सारे कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर जानते हैं, मगर जानने से कुछ नहीं होता है, प्रूफ करो, समझ गया ना, कि इरेशनल नंबर है। सपोर्टेड कि हम जान रहे हैं कि मार्कर है, ये मार्कर है, हमको प्रूफ करना होगा, तब प्रूफ करेंगे कि इसको में एक क्या अंदर इंक डलाता है, इसको बोर्ड पर लिखा जाता है, तब बोर्ड पर किससे लिखा जाता है, तब मार्कर से लिखा जाता है, ऐसी ना। तो यही चीज़ को हम क्या करेंगे, अब जैसे पहला क्वेश्चन को ले लो, थर्ड का फर्स्ट को ले लो, लेट कर लो, लेट 1/√2 इज अ क्या, रेशनल नंबर। हम माने कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कैसे होता है, रेशनल नंबर कैसे होता है, a/b के रूप में होता है, यही ना होता है, a/b के रूप में होता है। तो जब a/b के रूप में होता है, तो यहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, जिसे ऐसे क्रॉस कर दो, जिसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b बराबर में a√2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, तो ये बताओ ना कि यहाँ पे जब भी ऐसा रहेगा, चाहे ऐसे छोड़ो ना, सिंपल से चीज़ें, उतना ज़्यादा नहीं करना है, छोड़ो, फालतू ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर न मिल जाएगा। तो ये क्या है, जिसे सपोर्टेड किए मेरे पास क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वाई क्या कर देंगे, इंटीजर्स
तो इंटीजर्स बाई इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, जैसे सपोज दैट कि इंटीजर्स बाई जैसे वो लॉन्ग प्रोसेस बताए ना, अभी जो लॉन्ग प्रोसेस बताएं वैसे भी बना सकता है। वो लॉन्ग प्रोसेस अभी बताए ना तो फर्स्ट क्वेश्चंस का वैसे बना, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैसे करने से नंबर मिल जाएगा। बस हमको प्रूफ करना है, अगर 2 नंबर में आता है तो इतना कर देंगे। इंटीजर्स बाई इंटीजर तो 1/√2 नहीं, इंटीजर्स बाई इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, समझ गया। इंटीजर्स बाई इंटीजर्स इंटीजर्स ही होगा। जैसे सपोर्टेड यहाँ पे 4 है और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये भी इंटीजर्स था, ये भी इंटीजर्स था, ये भी क्या आ गया, इंटीजर्स ही आ गया। और नहीं तो लॉन्ग में अगर जाएगा तो फिर क्या करने पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल करो ऐसे, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो बताया ना उतना लंबा चौड़ा तुमको जाने पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, √1/√2 इज अ रेशनल नंबर बट इट कंट्राडिक्ट, लिख लो, बट इट contradiction its fact that our supposition is wrong। इसीलिए हम बोलेंगे 1/√2 क्या है, इज रेशनल। देखो इतना भी लिख देगा ना तो नंबर तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे भी बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नंबर मिल जाएंगे। और वैसे लिखता है तो अभी कोई, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बाबू तुम लोग के हम समझाएं, जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के समझाए हैं वो तुम लोग के डिटेल में समझाएं समझने के पर्पज़ से। मगर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना तो बस इतना बनाना, काम चल जाएगा, ठीक, ज़्यादा नहीं करना है। तो इसका सेकंड पार्ट बन जाएगा और इसका थर्ड पार्ट भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो चाहे तो ऐसे शॉर्ट मेथड में बना लो, और नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बताए हैं उस तरीक़ा से भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास जो है यहीं पे रखा जाए, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गया ना, चैप्टर भी ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज भी ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म। तो फिर से कौन सा चैप्टर है, पोलिनोमियल्स, बहुत आसान वाला इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट डे आओ, थैंक यू।